मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सबसे सशक्त राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ। मैं खुद को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता जहां मुझे चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से पूछना पड़े। मैं एलजी के वेटिंग रूम के बाहर बैठकर उनसे ये नहीं कहूंगा कि सर प्लीज फाइल पर साइन कर दीजिए। ये शब्द जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले उनसे जब पत्रकारों ने पूछा था कि आपको एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने में क्या दिक्कत है, वहीं फिर उसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने चुनाव न लड़ने की बात कही थी। हालांकि बाद में उमर ने 2 सीटों पर दावेदारी की और जीत भी दर्ज की। 42 सीटों वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को सीएम पद की शपथ ले ली है। अभी तक जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है। वहीं इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि सरकार बनाने के बाद सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना है। इसी बीच कई सवाल भी उठते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना कितना मुश्किल है, उमर अब्दुल्ला के पास क्या क्या रास्ते हैं, इससे क्या बदलेगा और क्या दोबारा चुनाव होंगे। तो आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। तब जम्मू कश्मीर न सिर्फ एक पूर्ण राज्य था, बल्कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A के लागू होने के चलते उसे कई विशेष अधिकार भी मिले हुए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार बनी। 19 जून 2018 को यह सरकार गिरी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने धारा 370 और धारा 35A को भी खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी बांट दिया। ये केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वहीं इसके बाद से ही लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल और कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के अलावा आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत और जेल में बंद कैदियों की रिहाई जैसे कई बड़े वादे किए गए थे। जम्मू कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनावों में मिलकर लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिला है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद राज्य के दर्जे को लेकर उमर अब्दुल्ला का रुख क्या होगा। उमर अब्दुल्ला के चुनाव के नतीजे आने के फौरन बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सरकार के दूसरे मंत्रियों ने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। कहा गया था कि यहाँ 3 कदम उठाए जाएंगे, परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि परिसीमन और चुनाव हो चुके हैं, अब केवल राज्य का दर्जा बचा है जिसे बहाल किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के मंत्रियों की शपथ होने के बाद सबसे पहले विधानसभा में सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आगे का निर्णय केंद्र सरकार को करना है। वहीं पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव की प्रक्रिया कर सकती है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद क्या बदल जाएगा? पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से 6 बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव होंगे। इनमें पहला बदलाव, राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने का अधिकार मिलेगा। दूसरा बदलाव, सरकार कोई वित्तीय बिल पेश कर सकती है तो इसके लिए उसे उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा बदलाव, आर्टिकल 286, 287, 288 और 304 में बदलाव से व्यापार, टैक्स और वाणिज्य के मामलों में राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। वहीं इसके साथ ही चौथा बदलाव, केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की संख्या के 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य का दर्जा बहाल होने से मंत्रियों की संख्या का ये बंधन भी खत्म हो जाएगा और विधायकों की संख्या के 15% तक विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं इसके बाद 5वां बदलाव, एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा। यानी राज्य में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य के सरकार के हिसाब से होगी, उस पर उपराज्यपाल का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। और साथ ही आखिरी यानी छठा बदलाव, जेल के कैदियों की रिहाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने वाली योजनाओं को पूरा करने में राज्य सरकार को केंद्र से ज्यादा अधिकार हासिल होंगे। वहीं इसके साथ ही इसके बाद यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव हो सकते हैं? तो इस पर सीनियर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में बदलने से विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चुनाव पहले ही हो चुके हैं। हालांकि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के बावजूद राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार की भूमिका अहम रहेगी। अभी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनावों की मांग भी उठ सकती है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।